ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बजट पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सीधे बिना किसी देरी के उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। आशीष जी, ब्रेक पे जाने से पहले जयंत वर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बजट इसे नहीं कहा जा सकता। और योगेश यादव जी तो लगातार कह ही रहे हैं कि इसमें पुरानी चीज़ों को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। तो आशीष जी, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से यहाँ बात रखें और जनता भी समझ जाए और हो सके तो यादव जी भी। देखिए हिमांशु जी, जब मैं अपने मित्रों को सुन रहा था तो मुझे वो पंक्तियां याद आ रही थीं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो मेरा एक प्रश्न मेरे मित्रों से है कि इस बजट का जो आकार है 2,41,375 करोड़, तो क्या वो जनता के लिए खर्च नहीं होगा? क्या वो मध्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा? एक इकोनॉमिक सर्वे है और ये अकाट्य और स्थापित तथ्य है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया हुआ 1 रुपया अर्थव्यवस्था में लगभग 2.5 गुना प्रभाव डालता है। तो ये जब 44,000 कुछ करोड़ रुपए जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में होंगे तो क्या मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन नहीं होगा? जब 2,441 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, 65 पुल बनेंगे, 105 रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, 262 करोड़ से रेलवे मेट्रो योजनाओं का उन्नयन होगा, अटल एक्सप्रेसवे बनेगा, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा, हर घर नल पहुंचेगा, 5,962 करोड़ उसमें खर्च किए जाएंगे, तो क्या अंतिम व्यक्ति का इससे उदय नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जो पूछ रहे थे कि कृषि क्षेत्र में क्या किया, 65 लाख हेक्टेयर जब सिंचित रकबा हो जाएगा तो आमदनी किसकी बढ़ेगी? इस मध्य प्रदेश के किसान की। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सोशल स्पेंडिंग में केंद्र की 6,000 रुपए प्रतिवर्ष कृषि सम्मान निधि में 4,000 रुपए और जोड़ के अपने क्षेत्र के किसान का सम्मान किया, उसके उन्नयन में काम किया? और तीर्थ यात्री जैसी योजना जो मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दी थी, गैस पीड़ितों को पेंशन बंद कर दी थी, क्या ये खाते में जब उनके पैसा जाएगा तो मध्य प्रदेश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी? इसीलिए इन सब के बाद इस सरकार ने जो मध्य प्रदेश की जीडीपी का लक्ष्य रखा है वो 10 ट्रिलियन रखा है। और पर्याप्त सबूत आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है इस बात से मिलते हैं कि मध्य प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन पिछले 3 माह में रिकॉर्ड था। यह बताता है कि मध्य प्रदेश में इकोनॉमी अपने रफ्तार में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में जो रोजगार का इंडेक्स है वो वापस से सामान्य स्तर पर आ गया है। और विपक्ष, देखिए विपक्ष से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ताली बजाएगा। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। जैसे मेरे मित्र कह रहे थे, शॉर्ट में समाप्त करूंगा कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं योगेश यादव जी को याद दिलाता हूं, इन्होंने एक समिट रखी थी 15 माह की काली सरकार में, मैग्निफिसेंट एमपी। इन्होंने उन निवेशकों को क्या परोसा था? वही मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो 15 साल में शिवराज सिंह जी ने निर्माण किया था। ये कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी में विजन नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब मध्य प्रदेश का बजट 20,000 करोड़ होता था और आज 2,41,000 करोड़ है, तो क्या ये बिना विजन के हो जाता है? मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 6 गुना बढ़ी, 7 गुना बढ़ी, क्या वो बिना विजन के हो जाएगी? तो कुल मिला के इस बजट को इस कोरोना संकट के बाद मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं। और इस बजट में जो स्पेंडिंग की गई है वो जीडीपी में एक मल्टीपल इफेक्ट लाएगी और मध्य प्रदेश में नए रोजगार और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। चलिए, आपके सवाल को सीधे सरल शब्दों में पूछ लेता हूं योगेश यादव जी, अगर जैसे पूंजीगत व्यय होता है तो उसमें जो ढांचा है मध्य प्रदेश का वो जो मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है, सड़कें बनाने की, पुल बनाने की, हाईवेज बनाने की, तो इसका फायदा तो होगा ना मध्य प्रदेश को। तो इसमें आपको कमी कहां पर लगती है? और जो किसानों के लिए बात की जा रही है, सिंचाई से जुड़ी हुई, और 1,000 करोड़, चलिए वो तो सरकारें करती भी हैं। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है आशीष जी ये 2,41,000 करोड़ के बजट में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि इसको आप सीधे निर्माण में ले जा रहे हैं, प्रगति में ले जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं किसी भी स्टेट का वार्षिक बजट या नगर निगम या नगर निकाय का होता है तो वो आय व्यय के साधनों पर निर्भर करता है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा तनख्वाह पर जाता है, बिल्कुल, वो राजस्व व्यय से हटाकर अलग बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हिमांशु जी, मेरी पूरी बात हो जाती है। 13% हमारा ब्याज पर जाएगा जो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ब्याज दे रही है। जहां तक
निर्माण की आप बात कर रहे हैं, तो निर्माण का संभावनाएं तो जब आप घरेलू उत्पाद में वृद्धि करें, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर पंख लगे और अर्थव्यवस्था विकसित हो, तो जब आप निर्माण की बात कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में आप जिस तरीके से, मैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। अब एक जंगल का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रोजाना मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक पौधे को बोएंगे। मैं कहता हूँ कि बोने की आवश्यकता नहीं, आप जंगल जी कर दीजिए। अभी मध्य प्रदेश में हालात यह है कि मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था यह है कि पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और आम का पेड़ आप काट सकते हैं। एक तरफ आप जंगल कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जंगल के लिए प्रावधान कर रहे हैं। पुलिस की स्थिति क्या है? इसके कारण मध्य प्रदेश में भारी बलात्कार की जो वारदातें हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पुलिस के आधुनिकीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, उसके लिए आपके पास बजट नहीं है। बेरोजगारी के बारे में आपके पास कोई दृष्टि नहीं है। आप बेरोजगारी के हम बात करते हैं एमबीबीएस और बीटेक की, एमटेक की, आप पकोड़े तलने की बात करते हैं। तो जिस सरकार के पास विजन नहीं है, तो वो सरकार धीरे धीरे रसातल की तरफ जाती जाएगी। जब तक आप अपना विजन पैदा नहीं करेंगे। और 2,41,000 करोड़ ये निर्माण में खर्च नहीं होने वाला। ये तो आपके मंत्रियों के बंगले में जो साज में भी लगता है, ये उसका भी ठीक है। इसमें से राजस्व व्यय हटाकर फिर वो आशीष जी ने बताया था पार्टी के कि जो वेतन में जाएगा, जो पुरानी जो योजनाएं हैं उनमें जाएगा, उसके हिसाब से अलग हटा के जो ये प्लानिंग कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही थी। और थोड़ा सा और मैं यहाँ पर क्लियर आहूजा जी से होना चाहूँगा। आहूजा जी, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। योगेश यादव जी कह रहे हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको और मजबूती से हम लोग कर सकते थे, लेकिन नया कुछ करना वो भी बेहद ज़रूरी है। पुल निर्माण या फिर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि कुछ खास नया नहीं है इस बजट में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए और जो नई अब तैयारी सरकार कर रही है उसको कैसे देखें? क्या उससे माने कि मध्य प्रदेश आगे जाएगा, या फिर ठीक है और कुछ और अच्छा होना चाहिए था पर्टिकुलर किसी सेक्टर में? देखिए, अभी राजकीय कोष के घाटे की बात हो रही थी, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। लगभग 50,900 करोड़ के आसपास घाटे की बात की गई है इस बजट में। हाँ। और मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि अब वो जमाने गए जब हम इस घाटे की टेंशन पाले। हमें यदि विकास करना है, हमें सड़कें बनानी है, हमें हर व्यक्ति के पास बिजली लेके जानी है, हमें जिस तरह का भी विकास प्रदेश में चाहिए, तो हमें क्या बुराई क्या है? हम कहते हैं कि हमारा लोन बढ़ जाएगा, हमारा डेट्स बढ़ जाएंगे, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इकोनॉमी को चलाना है तो वो पहले एक वो जमाने के, आज की तारीख में हमारी डेट इकोनॉमी रही। हम यदि लोन लेके भी विकास करना चाहे तो कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि, और यदि आप केंद्र सरकार के बजट को देखें तो केंद्र सरकार भी कितना 5.4% के आसपास उनका फिस्कल डेफिसिट है। इस सरकार का डेफिसिट भी बड़ा है, लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोविड ने सरकार की कमर इतनी तोड़ी है। यदि उसको विकास करना है, उसको विकास के सभी मापदंड पर खड़ा उतरना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को पैसा उधार लेके काम करना पड़ेगा। और ये सरकार भी वही कर रही है। लेकिन सरकार का ये पैसा यदि कल्याणकारी योजनाओं में लगता है, ये सरकार यदि विकास के डिफरेंट जो भी आयाम है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यदि ये सरकार उधार लेके पैसा स्कूल खोलने में, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाती है, पुल बनाने में लगाती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं ये पैसा विकास पे लगेगा। और ये विकास यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो भी सरकार आती है वो कर्ज लेती ही है। बिल्कुल मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करके विकास करना चाहेंगे, तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बुराई नहीं है। वो जमाने गए। हम यदि 1985, 80, 1991 की बात करें, जब भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तब हमारे फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक होता था। लेकिन आज हम हमारे लिए ये बहुत एक डिफरेंट इकोनॉमी बदली है कि हम आजकल फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा के विकास करना चाहते हैं। तो पिछले 25-30 सालों में इकोनॉमिक्स बदली है, और जो नए मापदंड है इकोनॉमिक्स पे, हम उधार लेके भी विकास करना चाहें, उससे हमारा विकास होता। तो मुझे लगता है ऐसे विकास से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि सरकार यदि लोन लेके भी विकास कर रही है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, सड़क में है, बिजली में है, पावर प्लांट्स में है, जो भी सरकार ने जितनी भी योजनाएं घोषित की है, यदि ये सब इस पे कारगर, सही मायनों में सही तरीके से यदि पैसा सरकार इस पे खर्च करती है, तो मुझे लगता है ये जो उधार लेके जो सरकार करना चाह रही है, ये उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज,
कृषि की बात करते हैं लोग। मैंने कृषि के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश ने पिछले 6-7 साल में कृषि कर्मठ अवार्ड जीता है। और इसी कृषि ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू स्टेट से एक विकसित स्टेट की तरफ लेके गया है। कृषि ने ही हमको एक विकसित स्टेट डेवलप किया है। हम एक बीमारू स्टेट हुआ करते थे। तो सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है कि कृषि को कहीं ना कहीं सस्टेनेबल किया जाए, किसानों की जितनी से जितनी सेफगार्ड किया जाए, किसानों को जितना सस्ता लोन दिया जाए, कम ऋण पे दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो इरिगेशन फैसिलिटीज है और जो भी सरकार कृषि के लिए कर सकती है। तो मुझे लगता है सरकार का ध्यान कृषि की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, एजुकेशन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ, ये जितने भी सरकार के डिफरेंट आयाम्स है, इससे मुझे लगता है विकास मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा। और हम लोन लेके विकास कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जयंत वर्मा जी, ये चीज़ हर जगह कही जाती है देश को लेकर, राज्यों को लेकर, कि किसान और कृषि सबसे बड़ी मजबूती होते हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर। और हमने मध्य प्रदेश में ये देखा भी है फिलहाल कुछ वक्त में, और उससे पहले भी। अब हाल ही में देख लीजिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। और उसके बाद जब किसान सम्मान निधि योजना निकाली गई, 78 लाख किसानों को 8,000 करोड़ की राशि दी गई, योजना का टॉपअप भी यहाँ पर किया, और भी कई सारी चीज़ें जो भी मैं पॉइंटर्स यहाँ पर पढ़ रहा था। तो अगर किसानों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है तो इससे तो आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी ना। आप इससे सहमत हैं या फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, अगर कहीं कोई कमी है तो? नहीं, देखिए हिमांशु जी, आप यदि केंद्र सरकार का बजट देखें तो जितना बजट का टोटल क्वांटम है उससे 50% से ज़्यादा पैसा किसान को ऋण देने के लिए, यानी महंगाई बढ़ रही है तो आप सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, 7वां वेतन आयोग दे रहे हैं, और किसान को कह रहे हैं कि तू कर्ज ले, तो कर्ज में फंसता जा रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड 7 साल मिला, पर मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या जो थी वो तो देश में 4थे या 5वें नंबर पे आ गई थी। और आज भी किसान की आत्महत्या खत्म नहीं हो रही है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरा भारत में। तो मुझे लगता है कि ये जो कृषि का विकास है, तो कृषि का विकास किसान का कल्याण हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। और किसान कल्याण विभाग भी उसका नाम कर दिया गया है, किंतु फोकस उस तरफ नहीं है। उसकी MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसान की आय जो है वो संगठित वर्ग के कर्मचारी की आय के बराबर होनी चाहिए, यानी लगभग 20-25 हजार रुपए प्रतिमाह जैसे क्लास 4 को मिलता है, तो किसान की भी आमदनी लगभग उतनी होनी चाहिए। वो सब तो है नहीं है। जयंत वर्मा जी, लेकिन सरकार कह रही है कि किसान कल्याण योजना से 57 लाख किसानों को फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है। सरकार ये कह रही है कि 57 लाख किसानों को किसान कल्याण योजना से फायदा पहुंच रहा है, और जो दोनों योजनाओं में किसानों को 10,000 रुपए सालाना भी मिल रहे हैं, तो किसानों को तो हम मजबूत और आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं। वो आप 57 लाख, आप जो जितना पैसा देखिए ना, जितना पैसा मिल रहा है वो प्रति किसान आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ रहा है। उससे फिर ये लाख, इतना रुपया 57 लाख लोगों को जो जा रहा है, तो एक आदमी को 3-4 हजार रुपए से ज्यादा साल में मिल नहीं रहा है। और यदि इतना मिल रहा है तो उससे क्या होने वाला है। यहाँ पे तो आजकल स्कूल में फीस लग रही है 5-5 हजार रुपए बच्चों की, यदि अच्छे लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा दें। तो ये तो ऐसे ही मतलब दिखावे की बातें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कहता है कि दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी शासन के मूलभूत तत्व हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य। तो संविधान के भाग 4 में जो विकास दिया हुआ है, जो देश के बारे में एक सपना दिया हुआ है, तो आपको बजट को उसके आलोक में देखना चाहिए, क्योंकि बजट जो है ये मनी बिल होता है। मनी बिल एक कानून होता है जिसमें आप देश राज्य के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर मैनेजमेंट करने में फेल हुए एक तरह से, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारे विशेषज्ञ हैं जो हैं, आप देखेंगे तो विशेषज्ञों की थोड़ी अलग अलग राय है। अब जयंत वर्मा जी को किसी चीज से आपत्ति या फिर कहीं पर वो सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उसका जवाब लेना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, आदरणीय जयंत जी एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके सोचने समझने का एक न्यूट्रल तरीका हो सकता है, जिसपे मैं कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। परंतु सिर्फ मुझे कुछ चीजें जो समझ नहीं आई वो ये है कि वर्तमान में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रति माह है वो लगभग 10,500 रुपए प्रति माह है। और ऐसे में जयंत वर्मा जी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक से मध्य प्रदेश के किसान की आय 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह हो जाए, तो मैं उसका समर्थन तो करता हूं, परंतु इसके लिए मुड़ के हमें 70 साल के इतिहास में जाना पड़ेगा
और पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों ने जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबों, शोषितों, वंचितों का शोषण करते रहे, और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जब ये कहते थे कि जब मैं 100 पैसा मार्केट में फेंकता हूं तो उसमें से 80 पैसा कहीं और चला जाता है, 20 पैसा ही पहुंचता है, उन सबको दोष देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसके लिए सही समय नहीं है। मैं यह भी समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने अगर जो किया, अगर वो कृषि क्षेत्र में अपने आप में डबल डिजिट ग्रोथ का प्रमाण नहीं है, जिसकी प्रशंसा इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने एक आर्टिकल में की थी जिसका नाम था फ्रॉम प्लाइट टू प्लो, मध्य प्रदेश सदैव इस देश में अग्रणी राज्यों में रहा है, तो किस तरह का मॉडल होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जब भी कोई क्रिटिसाइज करें तो हमें जरूर आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश सदैव कृषि के लिए संवेदनशील रहा है। मेरे साथी पैनलिस्ट ने कृषि कर्मण पुरस्कारों का भी बात की थी। हम कृषि क्षेत्र के सिंचित रकबे की भी बात करते हैं और कृषि किसानों को सीधे जो उनके खाते में पैसा जाता है उनकी भी बात करते हैं। हो सकता है कि इस स्टूडियो से बैठ के या बड़े बड़े महानगरों में बैठ के हम 10,000 रुपए प्रति साल की कीमत नहीं समझते हैं, परंतु 10,000 रुपए एक सामान्य कृषक को, जिसके पास 1 हेक्टेयर से नीचे या 2 एकड़ से नीचे जमीन होती है, उसके लिए वो संजीवनी होता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार, उस देश की मोदी सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ऐसे भी किसान को कवर किया है जो सिर्फ एमएसपी से नहीं आता। जहां तक स्वामीनाथन आयोग की बात है, स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को हमारी केंद्र सरकार ने लागू किया है और अभी भी जो 3 कृषि कानून आए हैं जिनके लिए कांग्रेसी तमाम भ्रम फैला रहे हैं, वो कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं दोबारा दोहराता हूं, मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें 44,152 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे कांग्रेसी मित्र यही चीज पाए थे, दोबारा दोहरा रहा हूं, इसी चीज का जिक्र किया जा रहा था योगेश जी, यही चीज कही जा रही थी कि राजस्व व्यय को हटा के आशीष जी जो योजनाएं जो चलाने जा रहे हैं उसको लेकर ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दीजिए। हिमांशु जी, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे अभी अर्थशास्त्री पैनलिस्ट कह रहे थे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उठकर अग्रणी राज्य की तरफ गया, तो मैं उनको बता देता हूं कि देश का यदि वो स्टैटिस्टिक्स यदि वो खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से डायलिसिस की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है। जिस तरीके से जीडीपी इसकी कम की जा रही है, उस तरीके से निरंतर इसमें घटता जा रहा है। और जहां तक मेरे भाई आशीष जी अभी बता रहे थे कि हम कृषि के संदर्भ में कृषि कमण अवार्ड प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश के किसानों का मजाक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उड़ा रहे थे कि किसानों को 15-20 हजार रुपए की आय भी उनको सुहा नहीं रही है। वो चाह रहे हैं कि किसान 2-4 हजार रुपए में अपना घर पाल ले और 10,000 रुपए साल के केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो 10,000 रुपए का, जिसको भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक 1/4 किसानों को ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको। वो 10,000 रुपये का जो आप वर्ष भर का लेखा जोखा दे रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि एक माह में 800 रुपए और कुछ रुपया आप देना चाहते हैं। इसमें आप एक गैस की टंकी भी घर की नहीं ला सकते साहब, आपने गैस की टंकी भी इतनी महंगी कर दी, बिजली का बिल नहीं। योगेश यादव जी, यानी मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ पिछले कुछ वक्त में, जो किसानों की हालत है वो और दयनीय हो गई। टंकी भी फ्री मिलती है, इसलिए आत्महत्या हो रही है, इसलिए आत्महत्या हो रही है। मध्य प्रदेश का किसान आज भी प्रताड़ित है, पराजित है और पलायनवादी है। मध्य प्रदेश में किसानों के हालात कितने बदतर हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और सरकारी भ्रष्टाचार तो वाह, आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी योजना को पलीता लगाना हो, आप बात बहुत बड़ी कर दें। शिवराज सिंह जी बहुत बड़ी बातें करते हैं, चिगुफे देते, नारे देते, लेकिन भ्रष्टाचार का जब दानव सामने आता है तो इन योजनाओं का क्या हश्र होता है, ये मध्य प्रदेश में देखें। इसलिए मध्य प्रदेश दिन पर दिन फिसड्डी राज बनता जा रहा है और गिरता जा रहा है ये मध्य प्रदेश। देखिए, मौतों पे राजनीति करना, ये जो गिद्ध प्रवृत्ति है वो कांग्रेसियों की हमें सबको दिख रही है। ये राजनीति जो किसान आत्महत्या की बात करते हैं, मैं उनसे उनके राज्यों में पूछता हूँ, सुनिए, मैं उनके राज्यों की पूछता हूं। अरे सुनिए ना, देखिए बीच में मत रोकिए, मैं बड़े तथ्यों और तर्कों पे बात करता हूं। मैं आपसे मॉडल समझना चाहता हूं कि किसान की अगर खुशहाली, मध्य प्रदेश ने जो मॉडल अपनाया है जिसके लिए जो तारीफ है
पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। आप मुझे अपनी किसी एक स्टेट का मॉडल बताएं। कर्नाटक से जब आपकी सरकार गई थी ना, तो इसीलिए गई थी कि वहां पे किसान आत्महत्या से परेशान था। जब 15 माह में मध्य प्रदेश की आपकी सरकार थी, आपने किसान के साथ क्या किया? 2 लाख का कर्ज माफ करने की आपने जो बात की, उससे किसान का आपने बजट गड़बड़ाया। उसके लिए प्रावधान जो 50,000 करोड़ करना था बजट में, 6,000 करोड़ किया और किसान से लाल पीली हरी पर्चियां भरवाते रहे। और ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, 23 मार्च से जब से आई है, 35,000 करोड़ किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा चुकी है। तो हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप क्रिटिसाइज करें तो तथ्यों से करें, तर्कों से करें और ऑल्टरनेट मॉडल मुकेश यादव जी, यही इस बात की देश जा रही में थी। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है। वर्तमान में भी ऐसे कई राज्य हैं जो कांग्रेस शासित है। मुझे बताइए ना, आपने ऐसा क्या किया है जो मध्य प्रदेश नहीं कर पा रहा? हमने वो वक्त भी देखा है जब मध्य प्रदेश सरकार की जो कृषि है, कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई नीतियों की तारीफें पहले भी की गई थी। लेकिन मैं आपसे, जो आप कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन आपको क्या इस बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है कि राज्य में 3 कैंसर अस्पताल, 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और भी कई सारी ऊर्जा के क्षेत्र में बात की जा रही, तो आपको क्या इस बजट में कहीं पर कुछ अच्छा नहीं लगा, या फिर ठीक है हम तो अपनी विपक्षी भूमिका पूरे अड़ग तरीके से निभाएंगे? देखिए, मौजूदी में बड़े किसान और मेरे आसपास किसानों का घेरा है। मैं किसानों के हालात को जानता हूँ, समझता हूँ किस तरीके से आप लोग किसानों के साथ मजाक करते हैं और किस तरीके से ये सरकार ने किसान को मजाक बना रखा है और एक वोट का साधन बना रखा है। और ये धोती घोषणाएं करके, अनुदान और करके जिस तरीके से हम तो जब ये भी सिर्फ बात एक दल के करते लिए हैं, है, सभी दलों के लिए है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ। भारतीय जनता, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा था, हिमांशु जी, दिन में देखिए, कहा मुझे था, वो इस 10 बात मिनट पे में पूरा आपत्ति है। किया। बार-बार इस देश के अन्नदाता के साथ मजाक। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा ये एक दल के लिए है, सभी दलों के लिए है। क्या हमने 10 दिन की नहीं, 10 अन्नदाता दिन के में साथ हमने मजाक, किसानों के ऋण किसान को के माफ साथ किया मजाक। था। और ये 27 लाख किसानों का चर्चा ऋण होती है माफ तब कांग्रेस हर की कोई कमलनाथ किसान सरकार पुत्र के बन द्वारा जाता किया है। गया था। अरे मजाक चर्चा की होती है आपने तो हर बनाया कोई था। किसान का बेटा बन जाता है, किसानों का ऋण माफ, लेकिन जब उनकी सरकारें आती है तब किसान परेशान होते हैं। वो सारी चीजें नजर नहीं आती कभी किसी को। ऋण माफी को रोका है किसानों की ऋण माफी को भारतीय जनता पार्टी के शासन। आप अच्छी तरह जानते हैं, किसानों को आप मजाक बना कर रखते हैं। किसान 10 या 15 हजार रुपया महीना कमा नहीं पाए, उस पर भी आपको तकलीफ होने लग जाती है। चलिए ठीक है, सरकार ये सब जनता देख रही है और जनता बहुत ये बारीकी से 28 उपचुनाव जो हुए थे, तो उसमें मध्य प्रदेश के किसान ने बता दिया था कि आप वादा खिलाफ हो। मध्य प्रदेश के किसानों ने आपको आईना दिखा दिया था। मध्य प्रदेश इस का रिपोर्ट किसान कार्ड को सड़क बनाने पर के है और बाद भी आप आप किसानों अपनी का शेखी दमन बगा कर रहे रहे हैं। हैं। क्यों 28 इसलिए पूरे उपचुनावों देश में में 2/3 यही चीज होती है, जनता सब देख रही है। लेकिन वाकई ये चीज मध्य प्रदेश में साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों तक वो उनको समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रही बात बजट की, बहुत सारी खूबियां यहां पर बताई, कुछ कमियां जहां पर ध्यान दिया जा सकता था उनको भी सामने यहां पर रखा गया है और बाकी जनता सब देख रही है और जनता सही फैसला भी सुनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।